ओम शांति। असल ज़िंदगी में सुखी कौन है? अपनी लाइफ में हमेशा खुश कौन रहता है? हम एक दूसरे को देख कर के यही सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वो है, उनके पास तो घर है, परिवार है, वो कितना खुश हैं और मेरे पास तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख है। आखिर असल ज़िंदगी में खुश कौन रहते हैं और खुश कौन है? तो आज आपको बताते हैं कि वास्तव में अपनी ज़िंदगी में खुश कौन रहते हैं। और अगर आप किसी कारण से अपनी लाइफ से किसी भी प्रकार से परेशान हैं या दुखी हैं, अपनी किसी भी परिस्थितियों के कारण आपकी लाइफ में अगर दुख है, तो आज आपको इस वीडियो को देख कर के आपका सारा दुख दूर हो जाएगा और आप खुश रहने लगेंगे। क्योंकि हमें दूर से सुख इसी प्रकार से नज़र आता है जिस प्रकार से रेगिस्तान में कोई प्यासा व्यक्ति भटकता है पानी की खोज में, तो वो दूर से जब देखता है तो उसको धूल भी चमकती हुई पानी के समान दिखाई देती है, लेकिन जब वो पास में पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि ये तो पानी नहीं, धूल चमक रही थी। तो वास्तव में जब हम दूर से किसी की लाइफ को, किसी के जीवन को देखते हैं तो हमें ऐसा ही महसूस होता है कि उस सामने वाले का जीवन बहुत सुखी है। लेकिन इसका वास्तविक रहस्य क्या है कि वास्तव में अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में वास्तव में सुखी कौन रहता है, आज जानते हैं। आइए। एक समय की बात है, एक भिखारी एक गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। और वह भिखारी देखता है कि वो किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज़ लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज़ लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज और खाना लेकर के बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वो भिखारी वहाँ से चला गया और कुछ आगे चल कर के वो भिखारी सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी लोग हैं। ये लोग परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देख कर के बहुत अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी ऐसा परिवार होता, किसान का परिवार कितना खुश है। और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वो भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि अब घर के लिए पैसे नहीं बचे हैं, बड़ी परेशानी है, साहूकार से अब 1000 उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वो देगा या नहीं देगा। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देंगे। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 मांगे और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहाँ से निकला तो वो सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है, मैं कहाँ 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और इस सेठ के पास 20,000 30,000 का हिसाब चल रहा है। किसान ने सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उन सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेशा लेकर आ रहा था कि 1 लाख का फ़ायदा हुआ, आज 2 लाख का फ़ायदा हो गया है। कोलकाता में माल पहुंच गया है और मुंबई में सेलिंग हो गई है और वहां से हमको 2 लाख का फ़ायदा हुआ है। ये सब वहाँ देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहाँ से निकला तो वो सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5,000 10,000 में खेल रहे हैं, यहाँ तो लाखों का फ़ायदा हो रहा है। ये सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ, शहर वाले सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक उतार आया है मालिक, 7 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है, अपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है,
लॉट साहब आने वाले उनके यहाँ, आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद सेठ जी उस राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहाँ दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी, जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर, कलेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी साहब लोग आकर के मिल रहे हैं। ये सब नज़ारा देख करके सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मान के बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सुखी तो ये हैं, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा देखो तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत ख़त्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए, नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और बढ़ चुका था। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या ज़िंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर के गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो जिंदगी में खुश है, सुखी है तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था और खुश मानता था। तो हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देख करके दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ उस धनवान व्यक्ति ही सुखी और खुश है। लेकिन धनवान होने के अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हैं वैसा जीवन पाने के लिए कुछ लोग तरस रहे हों। दूसरी सीख जो हमें रूबरू कराती है इस कहानी से लेनी चाहिए और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, पूरी मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से वो दिन भर काम करता। शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता, अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता, शाम में हमें थोड़े से पैसे मिलते जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता। शायद आज मुझे कहीं से ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ वो पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ हासिल कर सकूँ। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया और सपने में उसने देखा कि वो रोज़ की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। रास्ते में उसके मन में एक विचार, काश ये घर मेरा होता और मैं इस घर का मालिक होता। उसका इतने सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही है जिसमें बीचों बीच एक राजनीतिक नेता है और उसे देख करके वहाँ खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे।
तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसकी इतना सोचने की देर थी कि वो राजनेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे बड़ा ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता तो मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतनी सोचने की देर थी कि वो सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया और वो पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था, और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी एक खुशी भी टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी रोक सकता है। उसके मन में एक ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में उड़ रहा है और वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हो गया कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि ये हवा उसे बहा कर ले गई। फिर उसके मन में ये विचार आया कि काश मैं हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूँ उसे उड़ा कर ले जा सकता हूँ। उसको ये विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को हिला भी नहीं सका। उसको एहसास हो गया कि कोई है जो हवा से भी शक्तिशाली ज़्यादा है, जिसको हवा को भी रोकने का दम है। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ होता, तो वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज़ उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसे दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में ख्याल आया, मैं वह बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था पहाड़ से, क्योंकि असलियत में मैं वही हूँ। तो वास्तव में किसी से सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का एवं साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है। जिसे आपको सबसे अलग जिसने बनाया है, हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है। बस हमें उसको अपने अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचानें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपना श्रेष्ठ संस्करण बनें। और एक और सीख जो आज हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ जीती और काफ़ी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, क्योंकि समय के साथ साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपना साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण करके झुक जाते थे। साम्राज्य के अंदर सुख और समृद्धि का माहौल था। लोग बिना किसी डर भय के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन अब 56 वर्ष का राजा का हो चुका था, और धीरे धीरे राजा 56 वर्ष को पार करते करते 60 वर्ष में पहुंच गए थे और राजा खुशी खुशी से रहते थे। अब वह बहुत खुशी और धूमधाम के साथ रहता था, लेकिन अब वह वृद्ध हो चुका था।
उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र केवल 16 साल की थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज़्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 16 साल के हैं या आप 60 साल के मुताबिक दुनिया आपकी इज्जत करें। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले ये याद रखें कि कभी भी किसी से आप खुद का सम्मान करने को ना कहें, किसी से सम्मान की भीख ना मांगें। एक कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं कि लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी सम्मान करने को नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में, समुद्र के मन में सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोग किसी भी आपकी स्थिति में किसी भी प्रकार से सम्मान करना पड़े। इसलिए आप अपने आप को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें, इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। ये याद रखें हमेशा कि हमेशा दूसरों से सीखते रहें, कुछ ना कुछ जीवन में घटित होता रहता है। आप सब कुछ कभी भी नहीं जान सकते हैं। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवा अवस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। ये जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहें तो यह अपने आप आ जाएं। अपने जीवन में बेहतरीन लाएं और आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। वह लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा आपकी बर्बाद होगी, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। वह आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा कर सकें। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती कुछ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीज़ों को करना बंद कर देंगे तो उनका मज़ा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसलिए वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरण में आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपको मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेख हों। उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें। लक्ष्य पहले, इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है, आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहें, अच्छा रहे, क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करने चाहते हैं। तो आज देखिए, हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर इंसान खुश तो है,
वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर लेकिन दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही सुखी और खुश है, लेकिन धनवान होने के अर्थ ये नहीं है कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर कभी ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हों। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि वास्तव में जीवन में हर वह इंसान सुखी है जो अपने से ऊंचे धनवान व्यक्ति की ओर नहीं देखता है। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, ये हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, वह किसी और की ज़िंदगी जीना चाहता है। हर किसी की ज़िंदगी की एक अलग ही खासगी होती है, बस उसकी समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की ज़रूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे उस दिन से आपके अंदर किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि जब हम जो हमारे पास है, जो भगवान ने दिया, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों की मिली हुई चीज़ों पर, दूसरों को मिली हुई ज़िंदगी पर जब हम ध्यान देते हैं तब हम दुखी रहते हैं। इसलिए आपके भाग्य में आपकी किस्मत के अनुसार जो था वो आपको मिला है, उसमें आप संतुष्ट रहिए और खुश रहिए। बाकी आप किसी और की ज़िंदगी जी करके कभी खुश और संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। और हमेशा अपने से ऊपर वालों को कभी ना देखें, हमेशा नीचे वालों को देखें, क्योंकि जो आपके पास आज है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है जो आपको मिला हुआ है। ओम शांति।